नाजरीन, असलन से शादी होने के बाद जायशा की जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा शुरू होने वाला है। जिस लड़की ने आखिरी सांस तक सुफियान का इंतजार किया, आज वही अपनी नई जिंदगी के पहले ही दिन मौत को गले लगाने का फैसला कर लेगी। और जब सुफियान कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होगा तो उसके सामने ऐसा मंजर होगा जिसे देखकर पूरे घर की चीखें निकल जाएंगी। आखिर असलान ने जायशा से ऐसा क्या कहा कि उसने जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया? आइए जानते हैं। असलान से निकाह होते ही जायशा के सारे ख्वाब एक एक करके बिखर चुके थे। उसकी आंखों में जो उम्मीद की आखिरी किरण बाकी थी वह भी निकाह के साथ ही बुझ गई। वो आखिरी वक्त तक यही सोचती रही कि किसी तरह शेरी और असलान का सच सबके सामने आ जाएगा। सुफियान उसकी बेगुनाही पर यकीन करेगा और दोनों की मोहब्बत को मंजिल मिल जाएगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुफियान ने अपनी मोहब्बत को अपने ही हाथों से खो दिया। उसने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर जायशा खामोश क्यों है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि जिस लड़की ने उससे इतनी मोहब्बत की वह अचानक कैसे बदल सकती है। उसकी यही गलती आज जायशा की पूरी जिंदगी तबाह कर चुकी थी। निकाह के बाद जब जायशा पहली बार असलान के घर पहुंची तो उसके कदम ऐसे कांप रहे थे जैसे वह किसी घर में नहीं बल्कि अपनी सजा काटने जा रही हो। उसकी आंखें लगातार भीग रही थी, दिल में हजारों दर्द थे, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की चादर ओढ़े खामोशी से घर के अंदर दाखिल हो गई। उसे लगा था कि शायद वक्त के साथ हालात बदल जाएंगे, शायद असलान कम से कम इंसानियत का बर्ताव करेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी शुरू होना बाकी है। रात होते ही असलान कमरे में दाखिल हुआ। जायशा सहमी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन असलान उसके करीब आने के बजाय उसे काफी दूर जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने बेहद ठंडे और सख्त लहजे में कहा, ध्यान से मेरी बात सुन लो। तुम इस घर में मेरी बीवी बनकर नहीं आई हो, तुम सिर्फ इस घर की नौकरानी हो। इस घर का हर काम तुम करोगी, सुबह से रात तक तुम इसी घर की खिदमत करोगी। जायशा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन असलान यही नहीं रुका। उसने फिर कहा, जिस इज्जत की तुम उम्मीद लेकर इस घर में आई हो वह इज्जत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। वो इज्जत तो मैं सिर्फ फिजा को देना चाहता था। मोहब्बत मैंने सिर्फ फिजा से की थी, तुम मेरी जिंदगी पर थोपी गई एक मजबूरी हो, इसलिए मुझसे किसी रिश्ते की उम्मीद मत रखना। असलान के हर लफ्ज ने जायशा के दिल को चीर कर रख दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें उम्मीद भी उससे छीन ली गई हो। वह अब पूरी तरह टूट चुकी थी। असलान कमरे से बाहर निकल गया। जायशा वहीं बैठी रही, उसके कानों में बार बार वही अल्फाज गूंज रहे थे, तुम इस घर की नौकरानी हो, तुम्हें कभी इज्जत नहीं मिलेगी। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने सुफियान से मोहब्बत की थी, कैसे उसने हर दर्द सहकर भी उस रिश्ते को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन आज उसके हिस्से में सिर्फ जिल्लत, तन्हाई और बेइज्जती आई थी। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसके चेहरे पर अब आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में सिर्फ एक फैसला था। वह अलमारी की तरफ बढ़ी, वहां रखी दवाइयों की शीशी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल अब पत्थर बन चुका था। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने सिर्फ मोहब्बत की थी। अगर मेरी जिंदगी में अब सिर्फ जिल्लत ही लिखी है तो मुझे अपने पास बुला ले। अब मुंह में और सहने की ताकत नहीं बची। यह कहते हुए उसने एक के बाद एक सारी गोलियां अपने मुंह में डाल ली, पानी पिया और लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर आकर लेट गई। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें बंद होने लगी, सांसें भारी हो गई, उसके मुंह से झाग निकलने लगा, उसका पूरा जिस्म बेजान होता जा रहा था। उधर घर के बाहर सुफियान बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। पता नहीं क्यों उसका दिल बार बार घबरा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला हो। अचानक उसकी नजर जायशा के कमरे की तरफ गई। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कई बार आवाज दी, जायशा, दरवाजा खोलो जायशा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब सुफियान की बेचैनी डर में बदल चुकी थी। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। घर के सारे लोग भी वहां जमा हो गए। आमिन साहब भी तेजी से वहां पहुंच गए। सुफियान ने घबरा कर कहा, अब इंतजार करने का वक्त नहीं है, मुझे लगता है अंदर कुछ बहुत बुरा हो चूका है। इतना कहकर उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी। पहली बार दरवाजा नहीं टूटा। उसने दूसरी बार पूरी ताकत लगाई, तीसरी जोरदार ठोकर के साथ दरवाजा टूट गया। दरवाजा खुलते ही जो मंजर सबके सामने था उसे देखकर हर किसी की चीख निकल गई। जायशा बेड पर बेसुध पड़ी थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसके हाथ से गोलियों की खाली शीशी नीचे गिर चुकी थी। सुफियान के पैरों तले जमीन निकल गई। वह भागकर उसके पास पहुंचा और कांपती हुई आवाज में बोला, जायशा, आंखें खोलो, खुदा के लिए आंखें खोलो। लेकिन जायशा बिल्कुल बेहोश थी। सुफियान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने घबराकर हामिन साहब की तरफ देखा और लगभग चीखते हुए कहा, हामिन साहब, जल्दी आइए, देखिए क्या हो गया है। जायशा ने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की है, अगर देर हो गई तो हम इसे हमेशा के लिए खो देंगे। हामिन साहब का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने तुरंत सबको आवाज लगाई, गाड़ी निकालो, फौरन हॉस्पिटल चलते हैं, एक पल की भी देर इसकी जान ले सकती है। पूरा घर घबराहट में डूब गया। कोई पानी ला रहा था, कोई डॉक्टर को फोन कर रहा था, कोई रास्ता साफ कर रहा था, लेकिन इन सब के बीच असलान बिल्कुल खामोश
खड़ा था वह उसके चेहरे पर पहली बार अपने किए का डर साफ दिखाई दे रहा था उसे। अब एहसास होने लगा था कि उसके कुछ जहरीले अल्फाज ने एक मासूम लड़की को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। सुफियान ने कांपते हाथों से जायशा को अपनी बाहों में उठाया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अब समझा चुका था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। जिस लड़की ने उससे बेइंतहा मोहब्बत की थी, आज वही उसकी आंखों के सामने जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या डॉक्टर जायशा की जान बचा पाएंगे? क्या सुफियान को अपनी मोहब्बत वापस मिल पाएगी या फिर बहुत देर हो चुकी है? इसका जवाब कहानी के अगले एपिसोड में मिलेगा।